व्यू 360 में। कोरोना वायरस से लड़ाई में मसरूफ एक पाकिस्तानी अफसर की कहानी, जिसकी तारीफ अमेरिका भी कर रहा है। We take a sample and then we take a sample. If it comes positive, then we track that person. अमेरिका में बेरोजगारी उरूज पर, लाखों अफराद सरकारी इमदाद के मुंतज़िर। और पाकिस्तान में कारोबारी अफराद गैर यकीनी का शिकार। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान, व्यू 360 के एक नए एपिसोड के साथ। और आज के एपिसोड का आगाज़ मैं करना चाहूँगी एक ऐसे पाकिस्तानी सरकारी अफसर की कहानी से जिसके काम की तारीफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो भी कर चुके हैं। इनका नाम है डॉक्टर ज़ईम ज़िया और ये इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं। और आजकल कोरोना वायरस के मुश्तबा और मुसद्दका केसेस की टेस्टिंग और ट्रैकिंग के लिए अपनी टीम के हमरा निकलते हैं। तो वो क्या जज्बा है जो इन्हें इन हालात में भी बाहर निकल के अपनी टीम की क़यादत करने की हिम्मत दे रहा है, आइए आज उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, हम जब जाते हैं तो ये भी पूछते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता है ये जो बंदा इसको कोरोना हो सकता है। हम वो तमाम एहतियाती तदाबीर पूरे रखते हैं अपने साथ, खौफ नहीं आता, क्योंकि अगर हम ही डर गए तो पीछे फिर लोगों का क्या होगा। मेरा नाम डॉक्टर ज़ईम है और मैं पिछले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हूँ। मैंने 2013 में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया USA से। तमाम के तमाम जो हमें कॉन्टेक्ट होते हैं, कोई डायग्नोज पेशेंट हो या रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर कोई इस तरह का बंदा हो जिसके सिम्टम्स इस तरह के आए या हॉस्पिटल में शो अप होता है, तो वी टेक ए सैंपल एंड देन वी टेक ए सैंपल। इफ इट कम्स पॉजिटिव देन वी ट्रैक दैट पर्सन। इंटरव्यू हम करते हैं और इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स का उसका इंटरव्यू होता है बड़ा लंबा, जिसमें हम उससे सारा उसकी ट्रैकिंग करते हैं कि वो किन किन लोगों से मिला और उसके फैमिली कॉन्टैक्ट्स क्या हैं। तो फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी, उसमें हम पहले उसके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनको इंटरव्यू करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत इंप्रेशन है कि ये यंगस्टर्स को इम्पैक्ट नहीं करता है। हाँ, बड़ी उम्र के लोगों में ये ज़रूर कोमोबिडिटीज़ जो साथ में होती हैं, यानी उनके साथ कोई और बीमारी भी हो, फैटल हो सकता है उनके लिए, लेकिन ये इक्वली यंग लोगों को भी इम्पैक्ट कर सकता है। आप ज़रा थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन है ना उसके मुताबिक आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है कुछ हफ्ता पहले। लोगों से ये अपील ज़रूर करता हूँ कि ये स्टिग्मा जो है इनके साथ इस तरह से एसोसिएट ना किया जाए, क्योंकि इनकी गलती नहीं है। ये एक वायरस है, पूरी दुनिया में फैला है, तो क्या हुआ कि किसी को लग गया है, इसमें उसके साथ एम्पैथी शो करने की ज़रूरत है, उसको मदद करने की ज़रूरत है। H9 जो कच्ची आबादी है उसके लिए वो जो टेस्ट हमने भेजे थे बाकियों के, उनके कॉन्टेक्ट से दे नेगेटिव, तो हमने विल रिकमेंड कि इस जो एरिया है उसको ओपन कर दें। जब मुझे ये इतला मिली कि पॉम्पियो ने स्टेट सेक्रेटरी ने ये कमेंट किया ना, आई वाज वेरी हैप्पी। इफ समबडी इज एक्नॉलेजिंग व्हाट यू आर डूइंग या फिर अप्रिशिएशन मिलती है, और ये अप्रिशिएशन मुझे फेडरल मिनिस्ट्री से, मेरे कोलीग से और हर जगह से मिली। मुल्क से बाहर जाने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली भी हैं। अभी तक तो मतलब मैं नहीं गया, और इन हालात में स्पेशली कि जब यहाँ पर हमारी ज़रूरत है उस वक्त तो कतई भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर ज़ईम ज़िया जैसे और भी बहुत से मेहनती अफसरान हैं पाकिस्तान में जो बहुत इस वक्त मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई दिलचस्प और ख़ूबसूरत कहानी है तो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, ताकि हम भी पाकिस्तान के हीरोज़ को सलाम कर सकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में आबाद अफ़गान महाजरीन आबादी के उस हिस्से में शुमार होते हैं जिनमें अगर कोरोना वायरस की वबा फैल जाती है तो फिर उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से एक खुसूसी गुफ्तगू में बताया है कि हुकूमत अफ़गान महाजरीन की मदद के लिए एक पैकेज पे काम तो कर रही है, लेकिन उसे आलमी बरादरी के साथ की ज़रूरत है। 80% वो लोग जो कैंपों में रहते हैं वो दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, मुख्तलिफ वो आम रोज़ाना के बेस पे काम करके जो कमाते हैं वही खाते हैं। देखिए, अफ़गान महाजरीन के लिए अलग स्पेशल पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी मंगल को मैसेज दे दिया और ऑर्डर्स दे दिए, डायरेक्टिव्स इशू हो गए कि आप इमीडिएटली अफ़गान रेफ्यूजीज़ के लिए एक पैकेज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। इसकी तरतीब कैसे होगी?
नंबर 1 UNHCR के साथ डाटा है, नंबर 2 कमिश्नरेट अफगान रेफ्यूजीज के साथ डाटा है, नंबर 3 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो फोकल पर्सन है, नंबर 4 वो टाइगर फोर्स, उसके अलावा वो की स्टेक होल्डर्स ओपिनियन लीडर जो उन कैंपों में मलक्स हैं या वो लोग हैं जो हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पे यतीम, नादार, मिस्कीन, मजदूर, ज़रूरतमंद लोग हैं उन कैंप्सों में, उनको रीच आउट करना। अभी जो हमने खैबर कोहाट में किया उस कैंप में बाकायदा सबको ऑन बोर्ड लिया, लेकिन तादाद कहीं ज़्यादा है। इस वक्त तमाम टेक्निकलिटी से निकल के एक चीज़ पे फोकस करना है कि उनको ज़रूरत जो अशिया खुराक हैं वो मुहैया की जाएं, और उसके लिए हमारी पहली प्रायोरिटी वही है, क्योंकि वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, जो इन कैंपों में या जो जहाँ पे भी है उनके पास पहुँचा जाए। और यही वजह है कि ये बात यहाँ पे नहीं रुक रही, इसमें IDPs भी, इसमें वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, इसमें वो इलाके जैसे बलोचिस्तान है, आउटस्कर्ट बलोचिस्तान, ताफ्तान और वो तमाम एरियाज़ जो ईरान के साथ बॉर्डर या अफगानिस्तान के साथ, इसी तरह फाटा जो मर्जर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास जाना, चाहे नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, चाहे वो FRs हैं, चाहे वो मोमन, बाजवड़, खैबर में अब कर चुके हैं, दरे में अब करने जा रहे हैं। असल मकसद ये है कि पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानी हमारी इज्जत है और अफगान महाजरीन की मदद करना सुन्नत रसूल है, और उसमें पाकिस्तानी कौम 40 साल से शाना बशाना फोर फ्रंट पे ये चीज़ कर रही है। एंट्री एग्जिट्स जितने हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं, चाहे वो लैंड है, चाहे वो सी है, जो भी पाकिस्तान में इन हो रहा है या पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है, उसके टेस्ट हो रहे हैं और उनमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको बाकायदा प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है, जो क्लियर हैं उनको जाने दिया जा रहा है। ये फैसिलिटी जैसे मैंने कहा एयरपोर्ट, लैंड, सी, तो ये फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल है। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। और अब हम वॉइस ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग के अंदर आ गए हैं और ऑफिस इसीलिए खाली पड़े हैं क्योंकि स्टे एट होम ऑर्डर्स हैं और उनके तहत वॉइस ऑफ अमेरिका की बेशतर टीम्स इस वक्त घरों से काम कर रही हैं। लेकिन अमेरिका भर में ही लोग इस वक्त अपने रोजगार के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान यहाँ बेरोजगारी इस तेजी से बढ़ी है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ही टूट गए। नीलोफर मुगल हमें सूरत हाल दिखा रही हैं अमेरिका में रहने वाली 2 अफगान बहनों की नज़र से, जो कल तक तो अपने घर का खर्च चलाने में मदद दे रही थीं, लेकिन अब हुकूमत की तरफ से मदद का इंतजार कर रही हैं। ये अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर स्प्रिंगफील्ड का एक ऐसा घर है जहां कोरोना वायरस की वजह से 2 अफराद तकरीबन 1 माह से बेरोजगार हैं। मैं एक स्पा में काम करती थी। मेरे मैनेजर ने एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए तमाम कारकुनों को आगाह किया कि बिजनेस बंद हो रहा है, लिहाजा अब आप काम पर नहीं आए। वो इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि दोबारा कब काम शुरू होगा। लीना और उनकी बहन अनीता अपनी तालीम के साथ साथ घर के अखराजात में भी मदद करती हैं। अनीता एक सैलून में काम करती थी, मगर उनकी मुलाजमत भी खत्म हो गई। मैं बिल्स अदा करने में खानदान वालों की मदद करती हूँ। यकीनन बिल्स अभी भी आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से ये रुके नहीं हैं। हमें मालूम नहीं आगे क्या होगा। अमेरिका में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जहां लॉकडाउन की वजह से इस वक्त ज्यादातर लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं, वहां लीना और अनीता की तरह लाखों अमरीकी छोटे कारोबारों की बंदिश की वजह से अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से हालिया बहरान ने 2009 और 1982 में होने वाली बेरोजगारी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक जून के महीने तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम कसाद बाजारी और इक्तिसादी बहरान के दौर में दाखिल हुए हैं और हम शायद 10% बेरोजगारी की बुलंद सतह को छुएंगे, जैसा कि हमने पहले बड़े मुआशी बहरान और कसाद बाजारी के दौरान देखा था। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हाल ही में $20 खरब से ज्यादा का तारीख का सबसे बड़ा इमदादी पैकेज मंजूर किया ताकि इस कड़े वक्त में मुलाजमीन, कारोबारों और हस्पतालों की मदद की जा सके।
हुकूमत के इमदादी पैकेज के तहत मखसूस आमदनी वाले शहरियों को इमदादी रकूम अदा की जाएंगी। अमरीकी लेबर डिपार्टमेंट का कहना है कि हालिया दिनों में 66,50,000 अमरीकियों ने बेरोजगारी अलाउंस हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं। I did apply for the unemployment benefits. मैंने उसी दिन बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरख्वास्त दी थी जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि अब तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगरचे लीना और अनीता दोनों की बेरोजगारी अलाउंस की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं, लेकिन इमदादी पैकेज आने में अभी चंद हफ्ते लग सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्प्रिंगफील्ड, वर्जीनिया। माहिर मईशत कहते हैं कि अमरीकी हुकूमत बेरोजगारी अलाउंस के अलावा भी जो माहाना रकम शहरियों को फराहम अब कर रही है, उसका फ़ायदा सिर्फ रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने में ही आम लोगों को नहीं होगा, बल्कि मईशत को लॉकडाउन के बाद दोबारा पटरी पर चढ़ाने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। असदुल्लाह खालिद ने माहिर मईशत उज़ैर यूनुस से इस हवाले से बात की, आइए देखते हैं। इम्पैक्ट तो काफी बुरा है और देखें जब तक लोग अपने घरों में महदूद रहेंगे, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो या पाकिस्तान और भारत में हो, तब तक मईशत तो आगे नहीं चल सकती। और जिस तरह का डेटा आता जा रहा है उस तरह से यही लग रहा है कि हालात काफी खराब हैं और खराब होते रहेंगे आइंदा चंद हफ्तों में। डेफिनेटली रिसेशन तो होगा कम से कम 2 क्वार्टर्स के लिए। तो कंसेंसस एस्टिमेट एक्सपर्ट्स का यही है कि रिसेशन ग्लोबल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उससे आगे क्या होता है ये इस वक्त इसका कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां तक हुकूमतों ने अब तक जो काम किया है, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, वो ये है कि लोगों को कैश पहुंचाया जाए ताकि उनका जो बहरान है वो उस वक्त तक महदूद रहे कि जब तक वो अपने घरों में हो। जब वो घर से बाहर निकलें तो उनकी जो कैपेसिटी है परचेज करने की वो बनी रहे, ताकि इकॉनमी एक वी शेप, जिसको कहा जाता है वी शेप रिकवरी हो। अभी तक उम्मीद तो यही है और आप देख रहे हैं अमेरिका में भी स्टॉक मार्केट रिबाउंड इसी वजह से कर रही है, क्योंकि उम्मीद है कि वी शेप रिकवरी होगी। पाकिस्तान में इस वक्त दिहाड़ीदार और मजदूर तबके की मुश्किलात तो किसी से छुपी नहीं हुई, लेकिन ब्यूटी सैलून से लेकर बड़ी फैक्ट्रियों तक कारोबार के दरवाजे बंद होने से वो तबका भी गैर यकीनी का शिकार है जो कि माहाना तनख्वाहों पर काम करता है, और तनख्वाह देने वाले ये नहीं जानते कि कब तक वो बंद कारोबार के अखराजात भी उठा सकेंगे। तो सूरत हाल का ये रुख पेश कर रहे हैं पेशावर से नजरुल इस्लाम। खालिद अयूब पेशावर में कई रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। वो ये कारोबार एक अरसे से चला रहे हैं, मगर अब इसे जारी रखने में उन्हें मसाइल का सामना है। लॉकडाउन के बायस उनके लिए रेस्टोरेंट्स के किराए, बिल्स और दीगर अखराजात और अमले की तनख्वाहें देना मुश्किल हो रहा है। ये मेरा रेस्टोरेंट था, यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते थे और हमारा जो दमपुख पुलाव था उससे लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन गुज़िश्ता 14 दिनों से जो लॉकडाउन जारी है उससे हमारा जो बिजनेस है वो इस तरह खामोश पड़ा हुआ है। फैजुर रहमान इस उम्मीद के साथ रोज़ाना रेस्टोरेंट का चक्कर लगाते हैं कि अपने ख़ानदान वालों के लिए कुछ कमा सकें। मैं इसी होटल पे आया था कि होटल खुला होगा और कुछ काम करूँगा और कुछ ना कुछ मजदूरी हो जाएगी, लेकिन जब मैं इधर आके देखे तो होटल बंद था और घर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है और खर्चा मर्चा बहुत मुश्किल से। कोरोना वायरस की वबा के सबब लॉकडाउन ने न सिर्फ मकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया है। इक़्तिसादी माहिरीन को खदशा है कि अगर ये सिलसिला तूल पकड़ गया तो पाकिस्तान में लाखों अफराद बेरोजगारी का शिकार हो सकते हैं। पेशावर में एक ट्रैवल एजेंसी से मुंसलिक अब्दुर्रहमान अली कारोबार में सुस्तरवी से परेशान हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो मकामी और बैनुल अक़वामी फ़्लाइट बंद हुए हैं उसकी वजह से हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। हज और उम्रा के हवाले से ये टाइम बहुत पीक पे होता है। मैं समझता हूँ कि आजकल के दिनों में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ है वो ट्रैवल एजेंट हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना के वज़ीर मेहनत व सकाफत शौकत यूसुफजई के मुताबिक पाकिस्तान में सूरत हाल दीगर मुल्कों से कुछ बेहतर है। ज़ाहिर है जब एक पूरी दुनिया के अंदर एक सिचुएशन बनी हुई है, वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया इसी लॉकडाउन करके ही इससे निजात हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो फिर हम इससे मुख्तलिफ नहीं चल सकते। यहाँ पे फिर भी कोशिश की गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होने दिया। जो खाने पीने की अशिया है वो आज भी खुली है। हुकूमत की जानिब से मराहत के ऐलान के बावजूद मजदूरों से लेकर कारोबारों के मालिकान तक माशी सरगर्मियों की बहाली का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। वाशिंगटन के
काउंसिल से मुंसलिक माहिर मईशत उज़ैर यूनुस कहते हैं कि मौजूदा हालात के सबब पाकिस्तान की मईशत में तरक्की की शरह 1% की कम तरीन सतह तक भी गिर सकती है। ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हालत ये है कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो बहरान से तो वैसे ही गुजर रही थी पिछले 2 सालों में, लेकिन उन बहरान में या चाहे अभी नया बहरान हो या उससे पहले मुशर्रफ के ज़माने से लेके आज तक जो हमने देखा है कि जो इनफॉर्मल इकॉनमी है पाकिस्तान की वो चलती रहती है। लेकिन इस दफ़ा सबसे मुश्किल बात यह है कि जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसका पहिया भी रुक चुका है और वो ज़रूरी है उसको रुकना लोगों की सेहत के लिए। अभी तो हमें मालूम नहीं कि कितने हफ्ते तक और ये चलेगा। अगर उम्मीद है कि अप्रैल के एंड तक अगर इकॉनमी वापस खुल जाती है और लोग काम पे चलना शुरू कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन अगर आप मई के हफ्तों में चले गए और जून तक चले गए तो काफ़ी मुश्किल हालात होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी तक जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1% तक मईशत ग्रो करेगी आने वाले साल के अंदर, उससे ज़्यादा की उम्मीद ना रखी जाए। तो 1% की ग्रोथ में तो पाकिस्तान नहीं, अमेरिका जैसे मुल्क में भी काफ़ी बुरे हालात हो सकते हैं। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप जब चाहें लॉग ऑन कर सकते हैं urduvoa.com की वेबसाइट पे, और अगर वेबसाइट तक रसाई में आपको कोई मुश्किल आती है तो facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हाजिर है। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू में प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। भारत में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी है। दारुल हुकूमत दिल्ली की इंतजामिया ने खुराक की तकसीम के मराकज़ कायम किए हैं ताकि लॉकडाउन के बायस बेरोजगार हो जाने वाले अफराद को कम से कम 2 वक्त की रोटी मिल सके। और इन सेंटर्स में नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए सरकारी एहलकारों के साथ साथ रज़ाकारों की मदद भी ली जा रही है। मज़ीद बता रही हैं रितुल जोशी। ये दिल्ली में चल रहे तकरीबन 300 ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में से एक है जहां उन लोगों को खाना दिया जा रहा है जिनके पास इस वक्त फाके करने की नौबत आ गई है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार जा चुका है, जेब में पैसे नहीं है और अब धीरे धीरे घरों में राशन खत्म हो रहा है, खाने का सामान खत्म हो रहा है और 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ रही है। सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी अब ये भी नहीं पता, और जितनी सैलरी थी वो सारी खत्म हो गई। मेरे हस्बैंड कैब चलाते हैं, वो अभी वो जनवरी से ही प्रॉब्लम है। पॉली बैग किसी के लिए अलाउ नहीं है, खुले मुंह का बर्तन लाना खुले। ऐसे में दिल्ली की गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी ये फैसला किया था कि जो लेबरर्स हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, साथ ही जो ऐसा गरीब तबका है जो रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं, उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम किया जाए और रहने का भी इंतज़ाम। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनको इस तरह के फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया गया है और वॉलंटियर्स यहाँ आते हैं जो खाना बांटने में मदद करते हैं। यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगा रखी है पब्लिक मैनेजमेंट की कि पब्लिक पास में ना खड़े हों और दूरियाँ बना के रखे हैं, भीड़ भड़कड़ ना होए, खाना आराम से मिल जाए सबको। कोशिश होती है कि ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में कम से कम 2 वक्त का खाना दिया जाए और यहाँ आने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ना होते तो शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। क्या करते मैडम, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे? ये तो बहुत अच्छी सरकार हमारी जो इतना सेवा कर रहे। जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो खाना मिल रहा है तो इससे बड़ी मदद क्या होगी? जितना खाना मिल रहा है उससे सबका काम चल जाता है आपका? हाँ, तो चल रहा है काम। फिलहाल हुकूमत का फैसला है कि जब तक लॉकडाउन चलता है
तब तक जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए इस तरह के सेंटर्स चलते रहें, साथ ही रात में रहने के लिए भी लोगों के लिए जो शेल्टर्स बनाए हैं वो भी चलते रहें। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तो असली परेशानी शुरू होगी जब ये लोग बिल्कुल जेब से खाली होंगे, हो सकता है बहुत लोगों के पास रोज़गार ना हो, और उसके बाद रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कैसे होगा, आगे कैसे काम चलेगा, ये एक और बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की भी और इन लोगों की भी बड़ी प्रायोरिटी ये है कि अभी कम से कम पेट भरता रहे, कम से कम इस वक्त तो वो ज़िंदा रहे ताकि आगे आने वाली मुसीबतों का वो सामना कर सकें। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। दुनिया भर के मारूफ सियाती मकामात इन दिनों सुनसान पड़े हैं। आइए एक झलक देखते हैं वेनिस की, इटली का वो तारीखी शहर जहां सड़कें नहीं नहरें हैं और गाड़ियों के बजाय लोग कश्तियों में सफ़र करते हैं। हर साल लाखों सयाह पानी में बसे इस कदीम शहर को देखने आते हैं, लेकिन इस वक्त ये नहरें सुनसान पड़ी हैं। इटली चूँकि कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है, जहाँ 16,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, तो 9 मार्च से मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है। सफरी और समाजी मेल मिलाप पर पाबंदियों के बायस वेनिस के सयाहती मराकज़ वीरान पड़े हैं। शहर की नहरों में मखसूस कश्तियाँ, जिन्हें गोंडोला कहा जाता है, अब सयाहों के इंतजार में नहरों के किनारे खड़ी हैं। समाजी फासलों के इस दौर में लोग एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए कुछ बहुत मुनफरिद कोशिशें भी कर रहे हैं और ख़ास तवज्जो हासिल कर रहे हैं मौसीकार, जो कि इंटरनेट के जरिए भी फ्री कॉन्सर्ट्स आजकल परफॉर्म कर रहे हैं और बाज़ तो अपने घर के से आ रहे हैं, जिससे पूरा मोहल्ला ही महसूस हो रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ सोशली डिस्टेंट कॉन्सर्ट्स। किसी घर के पोर्च में क्लासिक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद करना ऐसी मौसीकी के लिए अनोखी जगह महसूस हो सकती है। गुज़िश्ता साल जनवरी से ये तीनों इकट्ठे हैं, लेकिन 3 मौसीकारों पर मबनी द माइलो नामी बैंड यही कर रहा है। चूँकि समाजी दूरी के नए अहकामात के बायस लोग बड़े गिरोहों में जमा नहीं हो सकते, तो वो अपनी मौसीकी को बाहर ले आए हैं और इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन भी, जहाँ लोग एक दूसरे से फासला रखते हुए भी एक कम्युनिटी की तरह इकट्ठे म्यूजिक से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। ये ख्याल बहुत जबरदस्त है। मुझे इनकी मौसीकी का इंतखाब बहुत पसंद आया है और मौसीकारों के साथ यहाँ वक्त गुजारने में मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। better. It was really good, really complicated music. मुझे लगा कि ये मौसीकी वाकई खूबसूरत और खुश कर देने वाली है। This is quite an opportunity. इस तरह का अच्छा मौसम इस तरह की मौसीकी को बेहतरीन मौका मुहैया करता है और हमारे बच्चों के उस्ताद भी यहाँ अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त बात है कि ये उन्हें देख रहे हैं और उनसे कुछ सीख सकते हैं और फिर उन्हीं की तरह कुछ करना चाहेंगे। गुज़िश्ता साल जनवरी से ये तीनों इकट्ठे हैं। कार्ल, एमा और मैं अक्सर इकट्ठे म्यूजिक बजाते हैं, लिहाजा हमने कोई ऐसा तरीका निकालने की कोशिश की जहां हम एक दूसरे से मिल पाएं और अपनी कम्युनिटी को भी मौसीकी फराहम कर सकें और इन दोनों जरूरियात को पूरा करके तस्कीन हासिल कर सकें। हम वाकई अपने इर्द गिर्द के लोगों और अपनी बरादरी के साथ इस मौसीकी को शेयर करने में खुशी महसूस करते हैं और इन महफिलों की वजह से माशरती तौर पर बरादरी को करीब लाने और उन्हें याद दिलाने में मदद मिलती है कि हम सब यहाँ हैं और मिलकर अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। पियानो के माहिर कार्ल बेनर का कहना है कि उनके 2 कॉन्सर्ट्स का रिस्पांस बहुत जबरदस्त रहा है। In the neighborhood, I feel like a celebrity. अपने पड़ोस में किसी मशहूर शख्सियत की तरह महसूस करता हूँ। हर कोई मुझे रोक कर कहता है, हमें आपकी मौसीकी बहुत पसंद आई। द माइलो ट्रियो तन्हा नहीं है। मोहल्ले के आसपास बिल ग्रैंडल अपने गिराज में गिटार बजाते हैं और इसे पड़ोसियों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। शहर में दूसरी तरफ जैज म्यूजिक के फनकार फेडरिक यूनिट ने अपनी मौसीकी ऑनलाइन और अपने आरजी स्टूडियो की खुली खिड़कियों के जरिए शेयर की। You know, as a musician, आप बतौर एक मौसीकार अपनी पूरी जिंदगी समझते हैं कि आपकी कोई परवाह नहीं करता, मगर अब वो ख्याल रखते हैं। इस गैर यकीनी के दौर में एक चीज यकीनी है, जब मौसीकी सुनाई देती है तो चाहे वाशिंगटन की सड़कें हों या कोई और जगह, लोग सुनने के लिए आते हैं। जूलिया थबो के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आज का व्यू 360 होता है ख़त्म, लेकिन फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।